श्री राम नवमी के अवसर पर ओरछा में प्राकट्य पर्व 4 से 10 अप्रैल 2022 तक मनाया गया, जिसमें कंचना घाट पर रामलीला का आयोजन चला। रामलीला में रावण की लंका में अशोक वाटिका में सीता हनुमान संवाद का प्रदर्शन किया गया, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा। इस संवाद में सीता परधी शर्मा, हनुमान बिंदु दारा सिंह ने शानदार अभिनय किया। एक भी तारा पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहा, चंद्रमा में भी अग्नि भरी हुई है, परंतु मुझ भाग्यहीन पर वो भी अग्नि नहीं बरसा रहा। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सार्थक करो, तुम्हारे पत्ते अग्नि समान हैं। बस मुझे जला दो, मेरा अंत कर दो। ये कैसा समय आया, मेरा विधाता मुझसे रूठ गया है। एक एक क्षण एक एक कल्प समान बीत रहा है। माँ जल जाने की बात कर रही है। माताजी हाथ ऊंचे करके आकाश से तारों से अग्नि की प्रार्थना कर रही है। सो इस समय मैं अगर मुद्रिका फेंकूंगा तो मुद्रिका सीधे उनके हाथों में गिरेगी। राम नाम भक्ति के हाथों में जाएगा तो अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अरे ये क्या है? अशोक वृक्ष ने अंगारा दिया था। नहीं, ये तो प्रभु नाम की अंकित मुद्रिका है। ये यहाँ कैसे आई? प्रभु को तो कोई माया से नहीं जीत सकता। नाथ से ये अंगूठी कोई पा सके ये भी संभव नहीं। वो तो अजय है। अगर ये माया से बनी होती तो मेरे हाथ में अवश्य जल जाती। कहाँ से आई है ये मुद्रिका? कौन लाया है? कैसे आई? क्या माया है? ये सब क्या है? कौन हो? प्रकट हो। श्री राम श्री राम श्री राम राम जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम जय राम। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले तुम कौन हो? संभवतः तुम कोई असुर तो नहीं? दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। माँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ, असत्य नहीं कह रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। आपका बालक हूँ, ममता को पसारिए माँ। माँ, राम का दूत हूँ मैं, प्रभु श्री राम का दूत हूँ माँ। मेरा विश्वास कीजिए। प्रभु के दूत हो, इसका क्या प्रमाण है? माता जी, आप जानती नहीं, मैं आपको माँ कह रहा हूँ। बस यही प्रमाण है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। नहीं, मुझे माँ शब्द पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि रावण जब अपहरण करने आया था तो उसने वंदन कर प्रथम मुझे माँ ही कहा था। मुझे इस लंका भूमि पर माँ शब्द का विश्वास नहीं रहा। माँ, अब मैं और क्या प्रमाण दूं? राम भक्त और क्या प्रमाण दे? इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ, मुझे अस्वीकार मत करो माँ। माँ, आप प्रमाण चाहती है ना, तो सुनिए। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। उसका अंतिम प्रमाण यही देता हूँ कि मुझे करुणा निधान की शपथ है। माता जी, प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है। और माँ, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। हनुमान? प्रभु कैसे हैं? लखन मैया कैसे हैं? हनुमान, जब मैं ये सोचती हूँ कि सर्वप्रथम हमारे प्रभु, जिनके प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, जिनका मेरे प्रति इतना अनुराग है और मैं इतने दिनों से लंका में बंदिनी हूँ, वे भी मुझे भूल चुके हैं।
इसलिए रावण के अत्याचार से मुझे उतने दुख की अनुभूति नहीं होती है जितनी प्रभु की उपेक्षा से। माँ, आप उलाहना दे रही हैं कि प्रभु ने आपको भुला दिया। अब मैं आपको उलाहना दे रहा हूँ कि आपने उनके स्वभाव को भुला दिया, तभी आप ऐसा कह रही हैं। मेरा धैर्य प्रायः समाप्त हो चला था। हनुमान, अब जाकर प्रभु का समाचार मिला है। तुमने तो सुना और देखा ही है रावण के व्यवहार को। प्रभु से कहना कि अवधि पूर्ण वे मुझे यहाँ से ले जाए। वे पहुँच जाएंगे माता जी। पूर्णतः आश्वस्त हो? पूर्णतः। रावण की शक्ति देखी है? देखी है माँ। वानर लड़ेंगे, पूरा विश्वास है तुम्हें? हम लंका ध्वस्त कर देंगे माँ, और कुछ नहीं। मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ और लंका को ध्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है और मैं लाचार हूँ। मारुति, तुम यहाँ आए वो बहुत अच्छा हुआ। लंका ध्वस्त करने और सबको मार डालने की बात रहने दो। प्रभु की सेना में जो रीछ और वानर हैं, वे क्या सब तुम्हारे जितने हैं या तुमसे बड़े हैं? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम्हारा विशाल व्यक्तित्व देखा। हनुमान, अपने सामान्य रूप में ही रहो, सो ही ठीक है। माँ, न मैं बड़ा हूँ, ना ही मेरा व्यक्तित्व विशाल है। माँ, मेरे व्यक्तित्व का जो यह विकास हुआ है वह आपके दर्शनों का ही फल है। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है पुत्र। बल व बुद्धि के निधान हो, जन्म मरण रहित और गुणों के समुद्र हो जाओ। प्रभु सदा तुम्हारे ऊपर कृपा करें। प्रभु सदा मेरे ऊपर कृपा करेंगे। माँ, आपके इस आशीर्वाद को सुनकर मैं धन्य हो गया। बस प्रभु के प्रेम का वरदान आपके मुख से मिल गया, अब और कुछ प्राप्त नहीं करना है। प्रसन्न रहो। माता जी, एक विनती है। मुझे भूख लगी है। इन वृक्षों के सुंदर फल फूल देखकर मेरी भूख तनिक तीव्र हो गई है। हनुमान, मार्ग में कई लोग मिले होंगे, कई बाग बगीचे मिले होंगे। क्या मार्ग में भोजन नहीं किया जो यहाँ खाने की बात कर रहे हो? माता जी, लोग तो बहुत मिले, पर सब खाने वाले मिले, पर खिलाने वाला कोई नहीं। संपाति मिला, कहता था मैं खाऊं। सुरसा कहती थी मैं खाऊं। सिंही का प्रयास भी यही था। लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी मिली, वो बोली मैं खाऊं। जितने भी मिले खाने वाले मिले। माँ, शक्ति तो आपके बिना कौन करा सकता है। अतः माँ, आप मुझे खिलाएं, मैं बहुत भूखा हूँ। वत्स, और कोई बात नहीं है, किंतु क्या माता जी? ये रावण का बाग है। यहाँ बड़े विकट राक्षस इसकी रखवाली कर रहे हैं। माँ, मुझे इनका भय नहीं।
आपकी स्वीकृति हो तो मैं यह फल फूल खा लूं। ठीक है, भगवान को हृदय में रखकर जाओ वत्स, अपनी भूख शांत करो। सुनो हनुमान, ऊपर से फल मत तोड़ना, नीचे गिरे फल ही खाना। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।